विषय: क्या आत्मज्ञान के बाद भी मन रहता है, अष्टावक्र गीता की दृष्टि से। आत्मज्ञान का प्रश्न जितना गहरा है उतना ही रहस्यमय भी है। अक्सर साधकों के मन में ये जिज्ञासा उठती है कि जब किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है तब क्या उसका मन समाप्त हो जाता है या मन फिर भी रहता है। इस प्रश्न का उत्तर हमें प्राचीन अद्वैत ज्ञान ग्रंथ अष्टावक्र गीता में बहुत स्पष्ट और गहराई से मिलता है। 1. मन क्या है? सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि मन वास्तव में क्या है। मन विचारों, स्मृतियों, कल्पनाओं और भावनाओं का एक प्रवाह है। ये निरंतर चलता रहता है और इसी के कारण व्यक्ति स्वयं को शरीर और संसार से जुड़ा हुआ महसूस करता है। मन ही व्यक्ति को सुख दुख, आशा निराशा, भय लालसा और पहचान का अनुभव कराता है। जब तक मन सक्रिय है तब तक व्यक्ति स्वयं को मैं और मेरा के रूप में देखता है। 2. आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना। ये समझ लेना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ। जब ये समझ केवल विचार नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव बन जाती है तब उसे आत्मज्ञान कहा जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति जान लेता है कि उसका वास्तविक अस्तित्व असीम, शांत और स्वतंत्र है। 3. क्या आत्मज्ञान के बाद मन समाप्त हो जाता है? अष्टावक्र गीता के अनुसार आत्मज्ञान के बाद मन पूरी तरह नष्ट नहीं होता बल्कि उसकी पकड़ समाप्त हो जाती है। ज्ञान होने के बाद भी शरीर और मन अपनी स्वाभाविक गति से चलते रहते हैं। विचार आते जाते रहते हैं लेकिन ज्ञानी व्यक्ति उनसे जुड़ता नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो मन रहता है लेकिन उसका स्वामी बदल जाता है। पहले मन व्यक्ति को चलाता था लेकिन आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति मन को केवल एक उपकरण की तरह देखता है। 4. ज्ञानी और अज्ञानी के मन में अंतर। अज्ञानी व्यक्ति का मन उसे हर समय प्रभावित करता है। कोई विचार आता है और वह उसी के साथ बह जाता है। कोई इच्छा उठती है और वह उसी के पीछे भागने लगता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति का मन एक शांत आकाश की तरह हो जाता है। विचार आते हैं और चले जाते हैं परंतु वह उनसे प्रभावित नहीं होता। उदाहरण के लिए, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं लेकिन आकाश उनसे प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति के भीतर भी विचार आते हैं पर उसका वास्तविक स्वरूप उनसे अछूता रहता है। 5. मन का परिवर्तन। आत्मज्ञान के बाद मन का स्वभाव बदल जाता है। पहले मन अशांत, लालसा से भरा और बेचैन होता है। वह हमेशा कुछ पाने या कुछ खोने के डर में लगा रहता है। लेकिन आत्मज्ञान के बाद मन शांत, सरल और हल्का हो जाता है। उसमें अनावश्यक संघर्ष समाप्त हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति के मन में भी विचार आते हैं लेकिन वे केवल उपयोगी या आवश्यक होते हैं। उनमें आसक्ति या तनाव नहीं होता। 6. सहज जीवन। अष्टावक्र गीता ये भी कहती है कि आत्मज्ञान के बाद जीवन बहुत सहज हो जाता है। व्यक्ति को कुछ बनने या पाने की चिंता नहीं रहती। वह संसार में रहता है, काम करता है, लोगों से मिलता है लेकिन भीतर से पूरी तरह स्वतंत्र रहता है। उसका मन अब बंधन का कारण नहीं बल्कि केवल एक साधन बन जाता है। 7. मन और साक्षी भाव। आत्मज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू साक्षी भाव है। इसका अर्थ है मन को देखना लेकिन उससे जुड़ना नहीं। जब व्यक्ति साक्षी बन जाता है तब मन की हर गतिविधि केवल एक घटना बन जाती है। वह उसे पकड़ता नहीं और न ही उससे संघर्ष करता है। यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति का मन बहुत हल्का और शांत दिखाई देता है। 8. क्या ज्ञानी के मन में दुख आता है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आत्मज्ञान के बाद भी जीवन में परिस्थितियां आती रहती हैं। शरीर को दर्द हो सकता है, संसार में समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति इन अनुभवों को केवल देखता है। वह उनसे अपनी पहचान नहीं बनाता, इसलिए उसके भीतर गहरी शांति बनी रहती है। 9. अंतिम समझ। अष्टावक्र गीता का सार यह है कि आत्मज्ञान के बाद मन का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त नहीं होता बल्कि उसका भ्रम समाप्त हो जाता है। मन अब बंधन नहीं रहता, वह केवल एक साधन बन जाता है जैसे शरीर या इंद्रियां। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि उसका वास्तविक स्वरूप मन से परे है, शुद्ध चेतना जो हमेशा शांत और स्वतंत्र है। निष्कर्ष। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आत्मज्ञान के बाद मन रहता तो है लेकिन उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। वह अब व्यक्ति को बांध नहीं पाता। ज्ञानी व्यक्ति मन का उपयोग करता है लेकिन मन उसे नियंत्रित नहीं करता। यही सच्ची स्वतंत्रता है। जहां मन है, संसार है लेकिन भीतर पूर्ण शांति और मुक्ति है।